नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सच्चाई। तुम भी ना माँ कमाल हो। हम चार भाई बहन क्या कम थे जो इसे भी उठा लाई यहाँ पर। देखो कितना खाता है ये। हमारे लिए तो बचता ही नहीं है कुछ। एक तो वैसे भी घर में कभी कुछ अच्छा खाने को नहीं होता है, ऊपर से कुछ आता भी है तो आधा तो यहीं खा जाता है। 10 साल के यश को सेब खाता देख 14 साल की बहन गुड़िया ने चिल्लाते हुए कहा। गुड़िया, चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारा ही भाई है, समझी ना। इसलिए आज के बाद यह बात अपने मुंह से मत निकालना कि मैं उसे कहीं से लेकर आई हूँ। वो भी मेरा ही खून है, समझी। इस पर चिल्लाने से क्या होगा माँ। सच्चाई तो यही है ना कि ये हमारा भाई नहीं है। अब की बार 18 साल के बड़े भाई ने झल्लाते हुए कहा। हे भगवान, कैसे समझाऊं मैं तुम बच्चों को। न जाने किस मनहूस घड़ी में तुमने इसका जन्म प्रमाण पत्र देख लिया, जो आज यूं जहर उगल रहे हो। बेटा, कभी कभी सच्चाई को भुलाकर हमें उस सच्चाई को स्वीकार करना होता है जो हमारे सामने होती है। और आज की सच्चाई यही है कि तुम चार नहीं 5 भाई बहन हो और यस तुम सब में छोटा है। तुम्हें यह बात माननी ही पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि दोबारा इस बारे में कोई भी बातचीत हो। माँ ने बात ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है माँ, अगर तुम चाहती हो कि दोबारा इस बारे में कोई बातचीत ना हो या हम यश से तरीके से बात करें, सलीके से रहें, तो फिर आज हमें वो सच्चाई बता ही दो कि आखिर क्यों तुमने अपनी 4 औलाद होने के बाद भी इस अनाथ को पाला है। सौरव, उसे अनाथ कहने की गलती मत कर। उसकी यह माँ भी जिंदा है, समझा। और अगर तुम जानना ही चाहते हो ना कि आखिर किन हालातों में मैंने यश को पाला है, उसे अपनी संतान माना है, तो सुनो। यश मेरी मौसेरी बहन का लड़का है। जब वह केवल 40 दिन का था तब एक सड़क हादसे में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में कोई भी उस नन्ही सी जान की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि छोटे से बच्चे को संभालना पालना कोई मामूली खेल नहीं होता है बेटा। और वो भी तब जब वो आपकी खुद की औलाद ना हो, बल्कि किसी और के वंश का चिराग हो। अपने बच्चे को तो आप 2 थप्पड़ भी मार दोगे, लेकिन किसी और के बच्चे को अगर डांट भी दिया तो यह समाज आपको उसी पल एहसास करवा देता है कि आप गलत कर रहे हो। आप उस बच्चे की जिम्मेदारी सही से नहीं उठा रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन समाज की यही मानसिकता है। शायद इसीलिए कोई भी यश की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में जब मुझे पता चला इस हादसे के बारे में, तो मैं समझ गई कि मौसी ने अपनी जिम्मेदारी समझकर जो फ़र्ज़ निभाया था, आज वही फ़र्ज़ निभाने की बारी मेरी है। मतलब बेटा, जिसे तुम अपनी नानी समझते हो ना, वो दरअसल तुम्हारी नानी की बड़ी बहन है और मैं उनकी छोटी बहन गौरा की बेटी हूँ। जब मैं 4 साल की थी तब दूसरे बच्चे को जन्म देते समय मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। वो बुआ जो महीने के 15 दिन मायके में ही बिताती थी, आज उसे ससुराल की जिम्मेदारियां याद आ गई थी। ताई जी के खुद के ही 4 बच्चे थे। जैसे तैसे 2 साल निकले, लेकिन मेरी परवरिश ढंग से नहीं हो रही थी। यह बात दादी समझ चुकी थी, इसीलिए उन्होंने पापा की दूसरी शादी करवा दी, ये सोचकर कि नई बहू आएगी तो बच्ची का पालन पोषण हो जाएगा। लेकिन हुआ उसके ठीक विपरीत। नई माँ के आने के बाद तो हालात और भी खराब हो गए। हर बात पर डांट मार की वजह से मैं कमज़ोर होती चली गई। मन में एक अजीब सा डर रहता था। एक दिन जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया तो मौसी वहीं आ गई। जब उन्होंने अपनी बहन की इकलौती निशानी को इस हाल में देखा तो वो मुझे अपने साथ ले आईं, अपनी बेटी बना लिया। हालांकि परिवार वालों ने बहुत हंगामा किया, पापा भी गुस्सा हो गए, लेकिन उस समय दादी ने सबको न जाने कौन सी पट्टी पढ़ाई कि पापा भी मुझे मौसी के साथ भेजने को राजी हो गए। मैं तो इतनी छोटी थी कि समझ भी नहीं पाई कि मेरी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल मची हुई है। धीरे धीरे मैं मौसी की लाडली बन गई, उन्हें अपनी माँ समझती थी और वो भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ।
इस बीच न जाने क्यों पापा भी मुझे भूल गए, या फिर नई माँ ने उन्हें दूसरी बेटी दे दी थी, इसीलिए उन्होंने मुझे भुला दिया। अब मैं केवल अपनी मौसी की बेटी बन गई थी। उन्होंने मुझे पाला था, छोटी सी बच्ची को एक संस्कारी लड़की बनाया और समय आने पर कन्यादान करके अपने आंगन से विदा भी कर दिया। उसके बाद तुम चारों का जन्म हुआ। मेरे बाद तुम्हारी मौसी यानी मेरी मौसेरी बहन की शादी हो गई। ईश्वर ने उसके साथ एक अन्याय कर दिया। उसे संतान सुख की प्राप्ति बहुत समय बाद हुई, और हुई भी तो केवल 40 दिन के लिए, क्योंकि वह अपने 40 दिन के यश को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। और बस उसी दिन मैंने अपना फर्ज समझकर यश को गोद में उठा लिया। ईश्वर की भी शायद यही मर्जी थी कि जिस तरीके से मौसी ने मुझे पाल पोस कर अपना फर्ज निभाया है, वैसे ही मैं भी अपनी मौसेरी बहन के बच्चे पर ममता लुटाकर अपना फर्ज निभाऊं। यही शायद कुदरत का हिसाब किताब है। इसीलिए कहती हूँ बेटा कि वह भी मेरी ही औलाद है, मेरा ही खून है। उसे कुछ मत कहा करो। जितनी मैं तुम्हारी माँ हूँ उतनी ही उसकी भी हूँ। माँ, हमें माफ़ कर दो। बिना सच्चाई जाने हुए हम यश के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, और तो और तुमसे भी बदतमीजी कर बैठे, जबकि तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। हमारी ही सोच गलत थी। माँ, हमें माफ़ कर दो। आप तो इस दुनिया की सबसे अच्छी वाली माँ हो, जो अपने बच्चों के साथ साथ अपनी बहन के बेटे को भी इतना सारा प्यार दे रही हैं। सच में हमें गर्व है आप पर। खुश रहो मेरे बच्चों। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।